हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर 4 देखेंगे। चैप्टर का नेम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए। मेरी आवाज़ थोड़ी दबी दबी आएगा, इसलिए थोड़ा मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा और फोकस कीजिएगा क्या बता रही हूँ मैं, क्योंकि तबीयत ख़राब था, इसकी वजह से आवाज़ में चेंजेस है। फर्स्ट पॉइंट है मेटल्स आर लस्ट्रस वेयर एज नॉन मेटल्स हैव नो लस्टर। मेटल्स क्या होते हैं तो लस्ट्रस, दैट मीन्स कि चमकीले होते हैं, और नॉन मेटल उनमें चमकीले नहीं होते हैं। जनरली मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव दीज प्रॉपर्टीज़। तो मेटल का प्रॉपर्टीज़ क्या है? मेलिएबल। मेलिएबल मीन्स कि इसको पीट करके सीट का, एक पतली सीट का रूप दे सकते हैं, और डक्टाइल मीन्स कि इसको पीट करके या फिर पिघला करके इसको तार का रूप दे सकते हैं। यही है मेटल का फीचर या फिर प्रॉपर्टीज़। और नॉन मेटल को हम लोग पतली सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और ना ही इसको तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर होता है, बट नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर। बट नॉन मेटल में एक जो है ग्रेफाइट, वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ये एक्सेप्शन में है, इसको याद करिएगा, क्योंकि ऐसे एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं और पूछा भी जा चुका है। ऑन बर्निंग मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर। तो मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है, और वो नेचर में कैसा होता है तो बेसिक नेचर होता है, मीन्स कि वो क्षारीय नेचर शो करता है। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नॉन मेटालिक ऑक्साइड विच आर एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाता है, और ये एसिडिक इन नेचर होता है। Some metals react with water to produce metal hydroxides and hydrogen gas. Generally, non-metals do not react with water. और कुछ मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं, बट नॉन मेटल ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स एंड प्रोड्यूस मेटल साल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं तो मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस। बट जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स। तो नॉन मेटल क्या एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सम मेटल्स रिएक्ट विथ बेसिस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। और मेटल जो है बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ बताया जा रहा है कि मेटल जो है एक हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और एक थोड़ा स्लो रिएक्टिव मेटल। तो हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो स्लो रिएक्टिव मेटल के साथ जब कोई सॉल्यूशन में जब दोनों प्रकार के मेटल्स पाए जाते हैं तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है वो मतलब स्लो रिएक्टिव मेटल का ये प्लेस जो है चेंज करा देता है, मतलब कि डिस्प्लेस करा देता है। फॉर एग्जांपल कॉपर जो है एक हाईली रिएक्टिव, कॉपर और जिंक को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो जिंक जो है हाईली रिएक्टिव है और कॉपर लेस है, और उसको SO2 के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो वो क्या करता है, सबसे पहले कॉपर सल्फेट जो रहता है, सॉरी SO4 के साथ कराते हैं। तो SO4 जो है CuSO4 रहता है, तो जिंक जो है Cu को और उसके स्थान से
CuSO4 के स्थान से ZnSO4 बना देता है। तो इस प्रकार से वो एक दूसरे का मतलब प्लेस को डिस्प्लेस करते हैं, मतलब वहाँ से उसको रिमूव करके अपना स्थान ले लेता है। इस प्रकार से इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर यूज्ड वाइडली इन एवरीडे लाइफ। मेटल और नॉन मेटल जो है एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं, वो आप अपने घरों में देख सकते हैं क्या क्या यूज होता है। मेटल का यूज़ हम लोग किचन में, ज़्यादातर किचन में यूज़ होता है। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, आयरन हो गया, फिर फाइन हो गया, ये सब सारे मेटल्स के बने होते हैं। और नॉन मेटल में आप देख लीजिए क्या क्या है। टेबल हो गया, चेयर हो गया, फिर आपका और क्या हो सकता है, LPG गैस हो गया, ये सब आपका जो है नॉन मेटल में है। अब देखते हैं यूसेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो यहाँ पे मेटल आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स एक्सेट्रा। तो नो मेटल का उपयोग कहाँ करते हैं? मशीन बनाने में, ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट, कुकिंग यूटेंसिल, वाटर बॉयलर्स, ये सब बनाने। और नॉन मेटल का उपयोग कहाँ होता है? नॉन मेटल इज essential for our life which all living beings inhale during breathing। तो ये ऑक्सीजन जो है, एयर जो है, वो नॉन मेटल है, तो उसको हम लोग ब्रीदिंग के रूप में उपयोग करते हैं, इसकी सांस लेने में। नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। फिर नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। नॉन मेटल used in the purple colored solution which is applied on wound as an antiseptic। नॉन मेटल्स used in crackers। तो इस प्रकार से हम लोग नॉन मेटल का उपयोग करते हैं। नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट टाइप ऑफ कार्बन है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नॉन मेटल साल्ट NaCl जो चमकदार है बट ये नॉन मेटल है। ये एक्सेप्शन में है दोनों, ग्रेफाइट एंड लश्यर। ये साल्ट, ये दोनों नॉन मेटल का एग्जाम्पल है बट एक्सेप्शन है, क्योंकि ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है बट नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, इसलिए ये एक्सेप्शन है। फिर ये नॉन मेटल चमकदार नहीं होते हैं बट साल्ट जो है, नमक जो है, चमकदार होता है, तो ये एक्सेप्शन में। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में क्या है कि लश्यरस मीन्स की चमकदार होना, डक्टाइल मीन्स कि इसको पीट करके या पिघला करके तार का रूप दिया जा सकता है। फिर आपका मेलिएबल मीन्स कि इसको गर्म करके, पिघला करके, पीट करके इसको पतली सीट का रूप दिया जा सकता है। फिर सोनोरस मीन्स कि जिसको पीटने पे रिंगटोन मतलब रिंगिंग आवाज़ प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रकार से 4 मेन प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की। इस प्रकार से ये चैप्टर में मेन इम्पोर्टेंस पॉइंट ख़त्म हो गया। तो कीवर्ड्स में आप देख लीजिए, एटम है, कंडक्टर है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कंडक्टर में आपका हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्ट करता है उसी को कंडक्टर कहते हैं। डक्टिलिटी समझ गए। एलिमेंट्स में आपका जितने भी पदार्थ है वो आ जाएंगे। हार्डनेस मीन के सॉफ्ट नहीं होना, हार्डनेस ये मेटल नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है। फिर मेलिएबिलिटी मीन्स समझ गए, मेटल्स मेटलॉइड मीन्स कि वो ज़्यादातर दोनों का बीच का रूप होता है। नॉन मेटल्स सोनरस। फिर व्हाट यू हैव लर्न देख लीजिएगा, ऊपर दिए गए जो पॉइंट्स है लगभग वही होते हैं, 1-2 पॉइंट्स चेंज हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा इस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है। तो आपके लिए इस चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मेटल नॉन मेटल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन जो है, पॉइंट्स जो है वो अराइज हो सकते हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। फिर ये बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर,
मीन्स कि मेटल कौन सा नेचर शो करता है और नॉन मेटल कौन सा नेचर शो करता है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर कौन सा कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।